बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे, एक ही तरीकाकार होगी, एक ही मेथडोलॉजी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या तरीका है, आप चेक करें। इन इक्वेशन में 6 से लेकर 9 तक आप चेक करें, इसका जो एक टर्म होगा वही टर्म दूसरे टर्म में भी होगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल होगा। इधर देखें x ओवर x माइनस 3 है और इसके अगले टर्म में देखें x माइनस 3 ओवर x है, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल है। ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा है, आप अपने बुक में चेक करें, और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा है। जो टर्म मौजूद होगा पहले में, अगले टर्म में उसका रेसिप्रोकल मौजूद होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये करना है कि किसी एक टर्म को, पूरे टर्म को आपने वायलेट करना होगा। बेशक आप इसको करें या इसको करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये लेट कर रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, ये बात तो हो गई। देखिए अब मुझे तो असल में कहानी को y में लेके चलना होगा। अगर मैं इसकी जगह पे y पुट करूंगा तो इसकी जगह पे क्या पुट करना होगा, असल में मुझे पुटिंग करनी होगी ना, फिर बाद में आगे जाके तो मुझे फिर इसकी वैल्यू भी तो निकालनी होगी y के अंदर। अब आप चेक करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, बिल्कुल 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वही काम हमने राइट हैंड साइड पे तो करना है ना। x माइनस 3 भी ऊपर जाएगा और ये x आपका नीचे आ जाएगा। तो अब आप चेक करें, आपकी जो कहानी है वो बिल्कुल बराबर हो गई कि नहीं हो गई। अब हम इक्वेशन में x ओवर x माइनस 3 की जगह पे y पुट करूंगा सिर्फ, और x माइनस 3 ओवर x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 ओवर y पुट कर दूंगा। तो फिर मेरी जो स्टोरी है वो सारी की सारी y में आ जाएगी और चलते चलते मेरी स्टोरी फिर क्वाड्रेटिक में आ जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो मेरे लिए कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। उसके 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो चले अब पुट करते हैं। पुट यहाँ पे इक्वेशन नंबर, आप बेशक इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इधर लिख लें इक्वेशन 1 बिकम्स, देखें जी, x ओवर x माइनस 3 की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, y प्लस 4, x माइनस 3 ओवर x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं, 1 ओवर y। ठीक, और ये इज इक्वल टू, और ये आपका 4 आ गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन आ रहा है, ये फ्रैक्शन मुझे पसंद नहीं है। फ्रैक्शन को खत्म करते हैं ना, ताकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, हम आगे उसको सॉल्व कर सके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फ्रैक्शन वाली टर्म तो है नहीं। अब इस y को खत्म करना होगा, तो इसके लिए तरीका ये है कि मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, आप इसको दोनों तरफ y को मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाला y खत्म हो जाएगा, वो फ्रैक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। इधर जब y मल्टीप्लाई हो गया तो y स्क्वायर बन गया, प्लस 4 इंटू 1 ओवर y, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, इज इक्वल टू इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। चेक करें, ये y से क्या हो गया, कैंसल एंड आउट। क्या चीज रह जाती है, वाई स्क्वायर, प्लस यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाता है, 4 1 4 और इज इक्वल टू 4y। तो देखें आपकी कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई। अब थोड़ा सा इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब क्या हो गया कि वाई स्क्वायर वाली टर्म होना चाहिए, फिर y वाली टर्म होनी चाहिए। ये इधर प्लस है, इस तरफ आके माइनस का 4y हो जाएगा, और ये प्लस का 4 उसी जगह पे, इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास तरीके हैं। तो पहला ये तरीका है, हम कोशिश करेंगे कि ये फैक्टराइज हो जाए, ये सबसे आसान तरीका है। तो देखते हैं क्या बात बनती है। यस, ये फैक्टराइज हो सकता है ना, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 4 बन जाएगी, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो प्लस 4 बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ना फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 2 रह जाता है, और इधर से माइनस 2 कॉमन, और इधर से भी y माइनस 2 रह जाता है, इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 दोनों में कॉमन,
बचता क्या है फिर से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे दो कहानियाँ स्टार्ट हैं, y माइनस 2 अलग 0 के बराबर ये वाली, और फिर y माइनस 2 अलग 0 के बराबर, और यहाँ से क्या बात बन जाती है y इज इक्वल टू 2 और ये भी y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो गया। देखो यहाँ से मेरा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो तो जनाब y में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो x में है। तो अब क्या करना होगा, कहानी को दोबारा x में लेके जाना होगा ताकि मेरा x की वैल्यू आ जाए। और इक्वेशन भी मुझसे यही मांग रहा है ना कि सॉल्व करें, और सॉल्व करने का क्या मतलब है, उसके अंदर जो मौजूद अननोन है उसकी वैल्यू निकालें, और अननोन x है तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, y की दोबारा वैल्यू पुट करूंगा जो कि मैंने लेट किया हुआ था। देखिए क्या लेट किया हुआ था मैंने, x ओवर x माइनस 3। तो आप इधर लिख दें पुट वैल्यू ऑफ y की जगह पे क्या पुट करूंगा, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और देखिए इधर भी तो वही चीज है, तो अब आप एक ही को सॉल्व करें तो बस वही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज है ना, y इज इक्वल टू 2, इधर भी y इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए आप अलग सॉल्व करें, इसके लिए अलग सॉल्व करें, ये जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर इधर कुछ और होता इज इक्वल टू, इधर कुछ और होता, फिर आपने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो आप एक को सॉल्व करें, समझ लें दूसरा भी आ गया। तो हम सिर्फ इसी पे काम करेंगे। देखें जी, ये फ्रैक्शन में है तो इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6। अब x वालों को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट वालों को एक तरफ करेंगे, तो ये 2x है, ये बड़ा है, इसको तकलीफ नहीं दूंगा, इस x को उस तरफ ले जाऊंगा और इस 6 को इस तरफ लेके आ जाऊंगा। 6 नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2x, ये प्लस का x है, इस साइड पे आके माइनस का x हो जाएगा। और 6 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बात बनती है, बल्कि सिर्फ x रह जाएगा ना, 2x माइनस x क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 आपका आंसर है। इसी तरह इधर भी आप काम करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आंसर ही आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ आप इसका 6 आंसर लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।